चाचा अध्यक्ष पद की शपथ लिए और भतीजा को इलेक्शन कमीशन जाते देर नहीं लगी। चिराग पासवान का कहना है कि हमें इलेक्शन कमीशन से आश्वासन मिल चुका है कि जो भी पार्टी के संविधान था वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य वहां पर मौजूद नहीं थे। ऐसे कई सवाल हैं जो हम सुनाएंगे अभी चंद मिनटों में बिहार से जुड़ी हुई राजनीतिक खबरें। इससे पहले बता देते हैं कि आप देख रहे होंगे झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा और फेसबुक पेज को लाइक नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा। अभी मैं बिहार से जुड़ी हुई राजनीतिक खबरें सुनाता हूं। इससे पहले और भी बातें बता देना चाहता हूं कि बिहार दरोगा का 2446 पोस्ट के लिए जो रिजल्ट था वह आ चुका है और वो कल ही आया है। अभ्यर्थी खुश हैं, मगर कई अभ्यर्थियों का नहीं हुआ है तो वह निराश हैं। कई अभ्यर्थियों की अलग अलग समस्याएं हैं, वो हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करके भेज सकते हैं अगर उनके पास नंबर होगा तो, नहीं तो नंबर बता दिया जाएगा। उसके बाद जो भी अभ्यर्थियों की अलग अलग समस्याएं हैं, मैं फिर से कह रहा हूं, जो भी अभ्यर्थियों की अलग अलग समस्याएं हैं वो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। हम समझ जाएंगे आपकी जो भी समस्याएं होंगी। हम प्रयास करेंगे कि उन मुद्दों और बात पर झकास भारत में बात करने के लिए। वो अभ्यर्थी, कई अभ्यर्थियों का कहना है कि मैं पॉलिटिकल कवरेज करते रहता हूं तो अभ्यर्थियों का मुद्दा छूट जाता है। ऐसी बात नहीं है, हमारा पूरा प्रयास रहता है कि जो भी अभ्यर्थियों का मुद्दा हो, जहां पर उन अभ्यर्थियों के साथ गलत हो रहा है तो उन अभ्यर्थियों के मुद्दों को उठाया जाए। जो मैं लगातार उठाता था मैं उठाते रहूंगा। वह यह नहीं सोचे कि मैं पॉलिटिकल कवरेज पे मैं कर रहा हूं तो वो अभ्यर्थियों का मुद्दा छूट जाएगा। अब मैं आता हूं बिहार की राजनीति पर। बिहार की राजनीति में सब कुछ जैसे कुछ चल रहा है। जीतन राम मांझी जी नीतीश कुमार जी से मिलने गए हैं, मगर जो सबसे बड़ी खबर है लोक जनशक्ति पार्टी की, एक भी जो प्रत्येक दिन परत दर परत कुछ न कुछ खुल रहा है। अभी इलेक्शन कमीशन में दोनों चाचा और भतीजा दोनों गए। चाचा कल अध्यक्ष पद की शपथ ले लिए हैं, भतीजा उन 5 सांसदों को निलंबित कर दिए थे 2 दिनों पहले ही। चिराग पासवान का कहना है कि पार्टी का संविधान यह कहता है कि 5 सालों के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, मगर अभी मेरा 1.5 साल ही हुआ है और जिस वक्त अध्यक्ष पद बनाया गया था कौन कौन लोग प्रस्तावक थे और उस वक्त रामविलास पासवान मौजूद थे, यानी उनके पिता अध्यक्ष बनाते वक्त। और पार्टी का यह संविधान कहता है कि हमें 5 साल तक हम अपने या स्वास्थ्य कारणों से, जिस प्रकार से पिताजी ने इस्तीफा दिया था या अध्यक्ष पद से हटे थे और चिराग पासवान को बनाए थे, वह बिना उनके मर्जी के बगैर यह किया गया है। और भी कई बातें की। उन्होंने यह भी कहा कि यह बंगला हमारा है और इस बंगले पर हम निलंबित सांसदों का कब्जा नहीं होने देंगे। पार्टी का जो संविधान है उसी के अनुसार पार्टियां चलेगी। मगर वहीं चाचा पशुपति कुमार पारस का कहना है कि ये पार्टी हमारी है। चिराग पासवान मनमानी कर रहे थे और हिटलरशाही कर रहे थे, सीधे एकदम। उनका कहना था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वो कहे थे कि जब भतीजा मनमानी कर रहे थे और जब वो पार्टी को चलाने के लिए एकदम से कह सकते हैं कि गलत सलत फैसले ले रहे थे, बिहार विधानसभा में फैसले से पार्टी को नुकसान पहुंचती है। यह चाचा पशुपति पारस का यह आरोप था कि उन्हीं की वजह से हमारा एनडीए से अलगाव हुआ और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो विकास पुरुष हैं उनसे हमारा मतभेद हो गया हमारी पार्टी का। मगर अब हम उनके साथ जुड़कर काम करेंगे। एक बात यह भी आ रही है कि जदयू की तरफ से अंदर खाने से कि जदयू की पूरी प्रयास है कि 5 सांसद जदयू में आ जाएं। अब इन बात ये कब तक कितना सही हो पाएगा यह समय बताएगा। मगर अभी फिलहाल चाचा और भतीजा दोनों इलेक्शन कमीशन में। चिराग पासवान का कहना है कि हमें इलेक्शन कमीशन से आश्वासन मिल गया है और हमने अपनी बातें रख दी है। उसी के साथ दोनों ने यह दावा ठोक दिया है कि लोक जनशक्ति पार्टी हमारी है और इसी बात की लड़ाई चल रही है कि झोपड़ी आखिर हो किसका। मगर झोपड़ी में पिछले 1 सप्ताह से भीषण आग लगी हुई है। यह कैसे बचेगी यह भी एक समय तय करेगा, क्योंकि जब तक कोई एक नेता तय नहीं होगा, जब तक दो गुट जिस प्रकार से बन चुके हैं, चिराग पासवान के साथ अभी राजू तिवारी जो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए थे बिहार के, तो वो भी उनके साथ नजर आ रहे हैं। मगर राष्ट्रीय अध्यक्ष अब कहना है कि नियमतः हमें 5 सांसदों और राष्ट्रीय कार्यकारिणी का समर्थन प्राप्त है। मगर चिराग पासवान ने कह दिया कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी के तमाम सदस्य पटना में कल मौजूद नहीं थे, वो
वो हमारे साथ हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जो ज्यादा से ज्यादा सदस्य हैं वह हमारे साथ हैं। अब देखना यह है कि दोनों की दावेदारी कहां तक चलेगी, क्योंकि चिराग पासवान का यह कहना था कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष 5 साल के लिए बनाया जाता है तो ये ऐसे बीच में कैसे ऐसे हो जाएगा। चिराग पासवान ने कहा जिन लोगों को हम निलंबित कर दिए हैं उन सभी के पास सिंबल कैसे जा सकता है। अब देखना यह है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से क्या बयान आता है और चिराग पासवान को क्या और आगे के लिए रास्ता कितना सही हो पाता है। अभी के लिए हम इतना ही कहेंगे कि बिहार से जुड़ी हुई ऐसी तमाम राजनीतिक खबरें, चाहे आरजेडी, जदयू या बीजेपी, कांग्रेस से जुड़ी हुई होगी, हम लाने का प्रयास करेंगे और बताने का प्रयास करेंगे। मगर अभी फिलहाल लोक जनशक्ति पार्टी से जुड़ी हुई खबरें आ रही है और उसी पर हम खबरें बना रहे हैं। अभी के लिए इतना ही कहेंगे कि आप देख रहे होंगे झकास भारत, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और मेरा नाम हुआ रविकांत, और अभी के लिए इतना ही कहेंगे। धन्यवाद।